अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र दूसरा अभी शुरू हुआ था। खुशदार रात में क़याम करके हम फिर आगे अगले दिन खुशदार से निकले मस्तूंग जाने के लिए। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि सफ़र 264 किलोमीटर का बाकी था हमारा यहाँ से। यहाँ हमारी मीटअप हुआ अली इमरान से, एक पेट्रोल पंप पे। अपने अली इमरान भाई भी अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर सफ़र पर निकले गए थे, तो यहाँ सबसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे का सफ़र हमने शुरू कर दिया था। कुछ सामान वामान हमको लेना था, तो यहाँ से जाकर फिर हमने यहीं दुकान से कुछ सामान वामान लिया और सफ़र के लिए हम रवाना यहाँ से हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा, साथी आपस में जुड़े रहे, चलते रहे। और हमने फिर बीच में 2 जगह पर रुक कर अपनी ही चाय वगैरह भी बनाई और वहाँ पर चाय वगैरह पी, बहुत मज़ा आया। तो आप आगे सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। ईरानी सामान रास्ते में काफ़ी मिलता था दुकानों पे, जगहों पे, तो वो हम यहाँ दुकानों से ले लेते थे। और इस तरह रास्ते में जो पेट्रोल था वो भी ज़्यादातर ईरानी मिलता था। तो आगे सफ़र का फिर आगाज़ करते हैं हम। चॉकलेट कौन कौन सी आपके यहाँ? साइकिल तो चलाए, वीडियो बना रहा था मैं। और भाई क्या हाल चाल है मंसूर भाई? हाल टाइट है। अब तो मौसम हवा भी टाइट हो गई है भाई। अभी ठंडा ठंडा मौसम है, अभी तो निकल मजा करने वाले हैं बहुत। मेरे को सर्दी लग रही ये हाफ ग्लास बहुत मजा करने वाले हैं अभी। हाँ। है। ये वाला ये सही रहेगा। सही रहेंगे। क्यों, ठंडक है आगे क्या? ठंडक तो नहीं, अभी सूरज निकल आएगा तो। नहीं 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 निकल, रात के बाद तो हल्का सा मौसम चेंज हो जाता है, हाँ। लेकिन अच्छा मौसम होगा। क्या हुआ, फिर कम हो रही है? हाँ फिर कम हो गया। फिर पंचर का मसला होगा, हल्का कोई छोटा पंचर हो गया होगा। हो सकता है। ट्यूब है दूसरी? हाँ हाँ ठीक है। भाई ऐसे नहीं खड़े हो यार, सम्राट की गहराइयां नहीं है ये, मेन रोड है। अच्छा भाई, अगर ये पंचर हुआ तो चाय बनाएंगे। यहाँ पर पहुँचकर हम कल रात पहुँचे थे, फिर यहीं पर हमने चाय वाय बनाई, थोड़ा सा चाय बिस्कुट का थोड़ा सा वो नाश्ता किया। और उसके बाद फिर हम आगे मस्तूंग के लिए निकले। जब सफ़र करें तो थोड़ा थोड़ा वक्फा लेते रहते तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाता है। और जो बाइक के शौकीन हैं उनको अंदाज़ा है कि हम एक साथ लंबा, यानी तकरीबन 60-70 किलोमीटर अगर ग्रुप के साथ चल रहे तो इतना सफ़र लंबा काफ़ी होता है, बस 50 पे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम मस्तूंग के लिए आगे रवाना हो गए।
यानी वीडियो इस तरह डाल देता हूँ रोड की, ताकि हमारे भाई जो बाइक विजिट करने वाले उनको अंदाज़ा हो कि अपनी कार से मस्तूंग जाने वाला रोड कैसा है और उनके लिए सफ़र की तैयारी करना आसान हो। फिर यहाँ हम एक साहब एक जगह स्टे किया था, तो वहाँ पर एक कोई वहाँ के एमपी थे, वो मिल गए हमको और उनसे भी बातचीत भी, सलाम दुआ भी, उन्होंने भी चाय की ऑफ़र की हमको। अस्सलाम वालेकुम मीटिंग हमको निकलना था तो फिर हम निकल गए। दोस्तों आज हम यहाँ पर मस्तूंग के अंदर आए हुए, मस्तूंग के ये बाग है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेब का दरख्त है गालिबन। हाँ सेब का ही है। अब ये तैयार नहीं है, अभी तैयार हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये रेडी हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ आलूचे वगैरह जो होते हैं, जो लाल किस्म के जो नहीं आते, और खुबानी वगैरह, उनके भी दरख्त हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आना हुआ था दोस्त के साथ, हम गाड़ी के अंदर यहाँ पर आए थे, बाइक से आए थे वैसे, और फिर अंदर जो आने के लिए हम ये कार के अंदर यहाँ पर आए। तो बहुत ज़बरदस्त जगह है, पूरा बाग है ये सेब और आलूचे वगैरह का। ये गालिबन वो आलूचे वगैरह है जो लाल वाले जो होते, ये उसका दरख्त है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस वक्त बाग के अंदर हैं। ये ज़िला मस्तूंग है और हम यहाँ हमारे दोस्त के साथ आए, कश्मीर के साथ। कश्मीर देखो मस्तूंग के अंदर है, कश्मीर मस्तूंग के अंदर, कश्मीर मस्तूंग के अंदर है। तो ये बाग है, इस बाग के अंदर सेब, आड़ू और खुबानी वगैरह लगी हुई है, पक्की नहीं है लेकिन। और यहाँ पर हम इनसे मालूमात लेते जा रहे हैं कि भाई ये दरख्त होता है, इस पे क्या क्या चीज़ें लगती है। कुछ हमको इन्होंने मालूमात दी है लेकिन नई किस्म जो भी हमारे लिए बिल्कुल नई मालूमात है। जाके इनको ना सुसर दिखाएं। ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको यहाँ पर ये लोग सूसर कहते हैं, बोलते हैं जो कमज़ोर दरख्त होता है इस पे लगता है। ये बिल्कुल नरम, हल्का हल्का नरम है। तो दोस्तों बहुत अच्छा बाग है ये सा। हम आज ईद का यहाँ पर तीसरा दिन है, ईद उल फितर का। देखिए ये अभी तैयार हो रहे हैं, ये सेब का गालिबन दरख्त है, अभी ये बनने के मराहिल में है। वीडियो बना दी। यहाँ पर हमारा फिर मंसूर भाई से रब्ता हुआ लाड़काना के भाई अदील साहब, वहाँ के बाइक लीडर भी है, उनसे वो भी कोयटा आए हुए थे, तो उन्होंने भी कॉल करके फिर मीटअप किया यहाँ पर। हम सारे साथ हमने चाय वाय पी मिल के। उनका पूरा ग्रुप जो कोयटा आया हुआ था वो फिर हमारे साथ ही रहा शाम में, और बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा, खूब बातचीत हुई। और उनके सब साथियों के पास CB 150 थी, और वो भी लाड़काना से ही आ रहे थे कोयटा। कोयटा में भी 1-2 दिन का प्रोग्राम था इनका।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसा रहा सफ़र भाई? अस्सलाम वालेकुम। सफ़र कैसा रहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमत। तुंग में हम यहाँ पर कुछ दिन यहीं पर रुके हुए थे एक दिन, उसके बाद फिर हमारा अगले दिन ज़ियारत का इंशाल्लाह उसकी वीडियो आगे डालेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।